अभी रिसेंटली ना मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े जन्नत और फैज़ू के बारे में, जो कि उनके ब्रेकअप को लेकर के था। और ये आर्टिकल्स इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए क्योंकि दोनों को बहुत ज़्यादा शिप किया जाता था साथ में। और इनके फ़ैन पेजेस ने भी कहा कि फैज़ू ने जन्नत को धोखा दे दिया है। अब जन्नत ने अभी ट्रेटर्स में भी पार्टिसिपेट किया था, तो उसके बारे में न्यूज़ आनी मतलब लाजमी थी कि उसके बारे में न्यूज़ आएगी, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रही थी और ट्रेटर्स में आने के बाद सुर्खियाँ भी बटोर रही थी। तो ये सारी न्यूज़ ना अभी सर्कुलेट होने लगी और ये बहुत पुरानी न्यूज़ नहीं है, ये अभी 3-4 महीने पहले की बात है। अगर आपको नहीं पता है कि जन्नत और फैज़ू कौन है, तो मैं आपको उनके बारे में पहले बताती हूँ। जन्नत को बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो टिकटॉक पे थी, पर जन्नत ने ना एज अ चाइल्ड एक्टर बहुत सारा काम किया है, जैसे कि फुलवा में, बेस्ट ऑफ लक निकी में और भी कुछ शोज है इसमें उसने काम किया है। उसके बाद उन्होंने रियलिटी शोज में भी काम किया है और वो 7 साल की उम्र से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था उन्होंने। अब दूसरी तरफ अगर फैजल शेख की बात की जाए, एके फैज़ू, तो उन्होंने शुरुआत ही अपने टिकटॉक से की थी। वो टिकटॉक पे आए, टिकटॉक पे फेमस हुए, लेकिन जब टिकटॉक बैन हुआ तो फिर उन्होंने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस भी करा, रियलिटी शोज करा, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया, जिससे और ज़्यादा फेमस हुए। लेकिन इन दोनों को एज अ कपल शिप किया जाना है क्योंकि टिकटॉक पे दोनों साथ में वीडियो बनाते थे। तो अब आपको लग रहा होगा कि दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो एक साथ कैसे हुए? तो जब टिकटॉक पे दोनों काम कर रहे थे तो एक इवेंट पे कॉमन फ्रेंड के थ्रू ये दोनों मिले थे, और जब ये दोनों मिले तो इन दोनों में बातें हुई, लाइकिंग हुई या जो भी हुआ, इनका अफेयर चल रहा था या नहीं ये तो अभी तक हमें इन्होंने खुद से खुलकर नहीं बताया। लेकिन उसके बाद ये दोनों साथ में मिलकर टिकटॉक बनाने लगे और काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे। वैसे ये इंडिविजुअली बहुत फेमस थे, इसलिए जब ये दोनों साथ काम करने लगे तो और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी, क्योंकि उस टाइम जो है ना कपल्स को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी टिकटॉक पे। इस टाइम टिकटॉक पे बहुत सारे कपल्स हैं जिनको पॉपुलैरिटी मिलती है, जो फेमस हुए, जो खुश। लेकिन इन कपल्स के बीच में कपल और था, फैज़ू और जन्नत, जिनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी और ये दोनों चाहते थे कि और ज़्यादा पॉपुलर होना, तो साथ में इन्होंने बहुत सारे टिकटॉक किए, काम किया। और जब इनको शिप किया जाने लगा तो इन्होंने मना भी नहीं किया कि हमें शिप मत करो, क्योंकि इनको पता था कि इससे इनको अटेंशन मिल रही है और ये पॉपुलर हो रहे हैं। तो अब इनके फैन जो इनको शिप कर रहे थे ना, हम उनको गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि इन दोनों की जो वीडियो थी ना वो ऐसा लगता है एज अ कपल ही बन रही है, तो लोग शिप क्यों ना करे। लेकिन इनका जो रिश्ता था ना वो प्रोफेशनल था, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि बस टिकटॉक तक ही सीमित नहीं था इनका रिश्ता। जब टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ तो उसके बाद तो अलग हो जाते दोनों, लेकिन ये अलग नहीं हुए, फिर भी ये साथ थे, साथ में व्लॉग्स में नजर आते थे, साथ साथ म्यूजिक वीडियो करा, साथ में फैमिली फ्रेंड भी बन गए थे। जन्नत की फैमिली के साथ फैज़ू अक्सर नजर आते थे। फैमिली से मिलने के साथ साथ बहुत सारे रियलिटी शोज थे जिसमें वो दोनों साथ काम कर रहे थे। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि एज अ कपल ये दोनों शायद फेक कर रहे हो, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू बन रही थी। और बहुत सारे कपल ऐसा करते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी कपल ऐसा करते हैं जो अपने बॉन्ड को फेक करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा बॉन्ड जो है उसे शिप किया जाए, तो उसको फेक करते हैं, इससे हमें काम भी मिलेगा और हमारी ब्रांड वैल्यू भी बनेगी। ऐसे इन दोनों को भी एज अ कपल बहुत सारा काम मिल रहा था, म्यूजिक वीडियो मिल रहे थे, रियलिटी शोज मिल रहे थे। तो हो सकता है कि ये दोनों फेक कर रहे हो एज अ कपल, लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ तो अलग बात थी जिससे लोगों ने शिप करे। जैसे कि व्लॉग में भी बहुत अलग तरह से ब्लश करना और उसकी कार के कवर को हटाना जन्नत को, तो फैज़ू को कुछ ना बोलना, ऐसे छोटी छोटी बातें ना बहुत सारी हिंट दे रही थी कि इन दोनों के बीच में कुछ तो है। और इवन फैज़ू जो है उसकी फैमिली के साथ कुछ ज़्यादा क्लोज था, उसके भाई के साथ हैंग आउट करते देखा जाता, तो ऐसा लगता था कि इनका बॉन्ड जो है कुछ तो अलग है, जो कि प्रोफेशनल चीज़ से हट करके है। इससे लोगों ने इनको शिप भी किया। पर अगर इन दोनों के बीच में प्रोफेशनल ही रिश्ता था तो फिर यहाँ पे जन्नत ने फैज़ू को अनफॉलो किया। चलो उसने अनफॉलो कर दिया, हो सकता है कुछ लड़ाई हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, पर जन्नत की फैमिली ने भी फिर अनफॉलो कर दिया फैज़ू को, फैज़ू ने भी जन्नत को अनफॉलो कर दिया। तो यहाँ पे ना ये पर्सनल सा लग रहा है। जब फैज़ू ने ये बात रिवील करी कि मेरी मम्मी की पसंद से, अम्मी की पसंद से मैं शादी करूँगा, तो उसके बाद जन्नत को जब ये चीज़ें दिखी, इंटरव्यू में भी दिखी 3-4 महीने पहले जो चीज़ें चल रही हैं, तो ये जो ब्रेकअप है थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। इस तरह से अनफॉलो करना, जब ये बातें बाहर आ रही हैं, अगर रिश्ता प्रोफेशनल होता तो अनफॉलो करने की तो बात नहीं आती। कुछ तो ऐसा था, कुछ तो फिशी था, या कुछ तो इन दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड था जिसकी वजह से अनफॉलो किया जन्नत ने फैज़ू को, और उसके बाद फैज़ू ने भी उसको कर दिया। अपनी फीड तक पे लोग एक दूसरे को नहीं देखना चाह रहे हैं अब। ये तो पहला हिंट था कि फैमिली इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी जन्नत की। फिर सेकेंडली जो इनके कलीग थे जिनके साथ ये काम करते थे, वो इनकी लेग पुल हमेशा करते रहते थे, चाहे खतरों के खिलाड़ी हो या कोई सा भी शो हो जहाँ साथ जाते थे, लाफ्टर शेफ हो, उन सब में इन दोनों का लेग पुल किया ही जाता था। और ये दोनों बस ब्लश करते थे, कभी उन्हें डिनाई नहीं किया कि हम रिलेशनशिप में नहीं है, और इन दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती थी, और फैन भी इसको शिप करते थे, वो भी कहते थे ये ब्लश कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ तो है। और ऐसा लगता भी था कि कलीग भी इस तरह से सोच रहे हैं, दैट मीन्स कुछ तो होगा, सेट पे ऐसा कुछ तो दिखा होगा उन्हें जो वो इस तरह से सोच रहे हैं। वरना हो सकता है हमें उल्लू बना रहे हो, उनको बोल देते कि नहीं यार ऐसा नहीं है, हमें लेके मजाक मत उड़ाओ, लेकिन वो उनको भी ऐसा नहीं बोल, दैट मीन्स कुछ तो है इनके बीच में।
अभी जो है ना फैज़ो मास्टर शेफ़ में गए थे, वहाँ भी फराह ने मज़ाक-मज़ाक में फैज़ो को एक बात बोली थी। तो एक एक एपिसोड के दौरान ये बातें हुई थी कि फैज़ो ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। तो फराह ने कहा तुझे बहुत अच्छा खाना बनाता है, तू बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गया है। तो फैज़ो ने कहा हाँ, अब तो सीख गया हूँ, इस शो के बाद ना पक्का मेरी शादी होने वाली है। तो फराह भी मज़ाक में कहती है हाँ, हाँ, इस शो के बाद पक्का तेरी शादी होगी। तेरे को ना हम जन्नत की सैर ज़रूर करवाएँगे। और यहाँ पे ना सुन के वो ब्लश करते हैं। और साथ में खड़ी होती है दीपिका कक्कर इब्राहिम, और वो भी सुन कर के ना हँसने लग जाती है और इस तरह से देखती है जैसे उनको भी कुछ तो पता है। तो ये चीज़ें भी ना बहुत बड़ा हिंट देती हैं ऑडियंस को कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, इनडायरेक्टली जन्नत का नाम तो आ रहा है। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, ये दोनों साथ में दिख रहे थे, साथ में स्पॉट हो रहे थे, ब्लश भी कर रहे थे। लेकिन अभी ना रिसेंटली एक इंटरव्यू में फैज़ू ने जो बातें बोली, जो भारती और हर्ष के साथ बैठ के उनका एक पॉडकास्ट था, जिसमें उन्होंने बोला कि मेरी मदर को ना मेरा प्रोफेशन पसंद नहीं है और वो थोड़ी कंजर्वेटिव है, तो उनको नहीं पसंद कि मैं इन सब चीज़ों पे काम करूँ या टीवी में काम करूँ। वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। इवन एक बहुत बड़े ब्रांड से कोलैब आया था और उसमें सिर्फ मेरी मदर को 1 मिनट के लिए फीचर होना था, पर मेरी मदर ने उसके लिए भी मना कर दिया था। तो एक बहुत बड़ा हिंट था ये कि अगर फैज़ू का काम पसंद नहीं आ रहा, तो जन्नत का कैसे आएगा? जन्नत तो 7 साल की उम्र से ही काम कर रही है टीवी पे। यहाँ पे हर्ष और भारती जो है ना, फैज़ू से पूछते हैं कि उनके फ्यूचर को लेकर उनके क्या अरमान हैं, क्या होने वाला है, शादी कैसे होने वाली है, लड़की तो मुंबई की होगी। वैसे फैज़ू का जवाब ना बिल्कुल अलग होता है। वो कहते हैं लड़की कहाँ की है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी अम्मी पसंद करेंगी। तो इस पे हर्ष भी शॉक हो जाता है कि हमें लगा कि तुम अपनी लव लाइफ को यहाँ पे डिस्क्लोज़ करने वाले हो, पर तुमने तो हमें शॉक ही कर दिया। फैज़ू यहाँ पे कहते हैं कि 1 डेढ़ साल में मैं शादी कर लूँगा, क्योंकि अब मेरी एज भी हो रही है और मेरी मदर की एज भी हो रही है। तो मैं शादी कर लूँगा 1 डेढ़ साल में, और ये जो पॉडकास्ट है वो 1 साल पहले का है। दैट मीन्स उस टाइम उनकी एज थी 28। तो उनकी शादी की एज 1 डेढ़ साल अगर वो बोल रहे हैं, तो 1 साल तो यही निकल गया। डेढ़ साल देखते हैं शायद आगे उनकी शादी होती है, नहीं होती उनकी अम्मी की पसंद की लड़की से। पर उन्होंने यही चीज़ बोली पॉडकास्ट में कि 1 डेढ़ साल में मैं शादी कर लूँगा, और मेरी मम्मी ने मना किया है कि भाई किसी भी लड़की का नाम ना लो कहीं भी। तो वो यहाँ पे ना इनडायरेक्टली जन्नत को ही पॉइंट आउट कर रहे थे कि उन्हीं के नाम से टीज किया जाता है। तो वो यही दिखा रहे थे कि इनडायरेक्टली जन्नत का नाम ना लिया जाए। और इस पॉडकास्ट के बाद जन्नत और फैज़ू के फैन ने फैज़ू को जो है पॉइंट आउट करना शुरू किया कि भाई अगर तुम्हारे अंदर कुछ नहीं था, कमिटमेंट तुम्हें नहीं देनी थी, तुम्हें शादी अपनी मम्मी की पसंद से करनी थी, तो ये सब क्या चीजें चल रही थी? तुम पहले इस चीज को क्लियर करते, इस तरह से रील्स बनाने, इस तरह से साथ आना, ब्लश करना, ये सब चीजें क्या थी? मतलब कि अगर मम्मी जो है तुम्हारे प्रोफेशन को ही पसंद नहीं कर रही, तो फिर उसका जन्नत का प्रोफेशन तो यही है। और जन्नत की फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, वो उसे बचपन से काम करने दे रही है, साथ में हमेशा दिखती है। और इस तरह से फैज़ू का जन्नत की फैमिली के भी करीब आना तो बहुत अटपटा सा लगा कि अगर तुम्हें पहले से ही पता था, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए थी। तुम्हें इस तरह से ना गुमराह नहीं करना चाहिए था, ना जन्नत को ना फैंस को। फैज़ू को तो पहले से ही क्लियरिटी मिली हुई थी कि उसके घर वाले क्या चाहते हैं, फिर भी वो जन्नत के साथ थे। लेकिन अभी जब जन्नत ने अनफॉलो किया था फैज़ू को, तो उन्होंने एक पोस्ट डाला था जो कि बहुत ही अलग सा था, क्रिप्टिक सा था। उन्हें लिखा था एक्सेप्ट व्हाट इज, लेट गो ऑफ व्हाट वाज एंड हैव फेथ इन व्हाट विल बी। और ये पोस्ट जो है काफी हद तक हिंट दे रहा था कि जो आने वाला है वो उसका इंतजार करे, जो जा चुका है वो उसे भुलाना चाहती हैं। उसके बाद जन्नत ने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया जिसमें उन्होंने अपने बाल वगैरह भी कट करे। अब मुझे ना पर्सनली ऐसा लगता है कि हो सकता है फैज़ू को उनके लंबे बाल पसंद हो, और जो वो नहीं चाहती कि लंबे बाल उसको पसंद है, इसलिए शायद वो लंबे रखती थी, उन्हें अपने बाल को कट कर लिया। क्योंकि हो सकता है ना बहुत लोग ऐसा चाहते हैं कि लड़कियां बाल ना कटाएं, लंबे बाल वाली लड़कियां पसंद आती है, बहुत सारे लड़कों को आती हैं। अब जब लड़कों को जो पसंद हो वो लड़का जा चुका हो, तो उसकी पसंद की हर चीज़ लड़की हटाना ही चाहती है, ऐसा मेरा मानना है। इससे मूव ऑन करने में ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो मुझे ये लगता है जन्नत ने इसी वजह से अपने बालों को कट कर लिया हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया हो, और वो थोड़ा सा चेंज भी चाहती होंगी लाइफ में। फैन पेजेस ने जन्नत को भी टेक्स्ट किया था, उन्हें पता चला जन्नत को कुछ नहीं पता था फैज़ू की शादी के बारे में। खैर फैज़ू ने अपनी फैमिली रीज़न को दे करके ब्रेकअप कर लिया, और अगर उन्हें ऐसा किया भी तो मुझे लगता है जन्नत के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर फैज़ू से वो शादी भी कर लेती है और उसके घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। और जन्नत जो है इससे बेटर डिजर्व करती हैं, वो जिस तरह की लड़की है, ओपन माइंडेड है, काम कर रही है, उनको काम करते रहना चाहिए। ऐसे कंजर्वेटिव फैमिली में जाके अपने काम को रोकना भी सही नहीं था। तो जो जन्नत के साथ हुआ मुझे लगता है ये चीज़ सही है, जन्नत इससे बेटर डिजर्व करती है। तो खैर आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।